Hello, friends. Welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and preparing for your exams. I am back with another December video, and today I will tell you four tips or four things that you should do one day before exam. जिन बच्चों ने सिंगल ग्रुप के लिए ऑप्ट किया होगा उनको एक पूरा दिन मिलता है, और जिन बच्चों ने बोथ ग्रुप्स के लिए ऑप्ट किया होता है उन्हें हाफ डे मिलता है. सो आई एम हियर टू टेल यू कि आपने उस एक दिन को या आधे दिन को कैसे यूटिलाइज करना है और क्या क्या करना है. बट बिफोर दैट आई होप कि आप ये वीडियोस एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन हिट करना मत भूलना एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो यू गेट नोटिफाइड. तो उस एक दिन को ना इस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है कि आप अपना पासिंग पक्का कर लो, राइट. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग दैट इज कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट पेपर. ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आज पेपर था, बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो बहुत सारे बच्चे आके वही सोचते रहते हैं कि अरे मैं वो पढ़ के चली जाती तो शायद मुझे आ जाता, मैं वो पढ़ के चला जाता तो शायद मुझे रिटेन में कर पाता. सो द वन थिंग दैट आई वुड एक्चुअली सजेस्ट यू इज दैट कि आप इस चीज का दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी रखो कि आपने जो हो गया उसे भूल के अगले पेपर पे कंसंट्रेट करना है. अगर आप वही सोचते रहोगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट, और फिर फायदा क्या है, राइट. द होल पॉइंट इज दैट आप आज का तो जो खराब करके आए हो अगला भी खराब कर दोगे, राइट. सो डोंट थिंक टू मच एंड कॉन्सेंट्रेट. आपके दिमाग में बस पेपर खत्म होते हैं उस एक दिन में, आधे दिन में पुराने एग्जाम्स के बारे में, पुराने पेपर के बारे में कुछ नहीं होना चाहिए. यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट पेपर, क्योंकि वो उतना ही टाइम है आपके पास, राइट. बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है आप उस टाइम पे पढ़ लो. सो द बेस्ट थिंग इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट एग्जाम. सेकेंडली, स्टार्ट फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब मैंने 8 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं. इनफैक्ट मुझे शायद लास्ट वीडियो पे भी किसी ने कमेंट किया था, बेटा मैंने सारे CS एग्जीक्यूटिव के 4 सब्जेक्ट्स ऑफ मॉड्यूल 1, 4 सब्जेक्ट्स ऑफ मॉड्यूल 2, सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं. तो प्लीज अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे. सो गो एंड सर्च देम, आपको आइडिया मिल जाएगा. अगर मेरे नहीं, अगर आपके टीचर ने दिए हैं या किसी ने भी, जिससे भी आप फॉलो करते हो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपल थिंग, लेकिन आप ट्रस्ट करते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक से आपने स्टार्ट करना है. कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं पहले ये चीज कर लेता हूँ. ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे स्टार्ट करो, राइट. उसके पीछे का लॉजिक भी मैंने 1 और 2 रील्स में बताया था कि क्या होता है कि कभी कभी क्या देयर इज अ टेंडेंसी कि एंड में कुछ ना कुछ सिलेबस तो छूट ही जाता है. तो एटलीस्ट जो सिलेबस रह जाएगा दैट वुड बी, आई वुड से, लीस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, राइट. तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट से शुरू करो, ताकि आपकी जो स्कोरिंग की जो, आई वुड से, कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, जितना अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ के जाओगे तो आप सोचो उसी में से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा और आप आराम से स्कोर कर पाओगे, राइट. तो इसीलिए उस एक दिन में या आधे दिन में आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू करना है. थर्ड इज रेस्ट, ईट एंड प्लान वेल. अब कई बच्चे सोचते हैं कि ओ माई गॉड वी हैव टू बी इन दैट स्ट्रेसफुल मोड. यू नीड नॉट, राइट. स्ट्रेस लेके या स्ट्रेसफुल मोड में आके कुछ नहीं होने वाला. अगर आपको लगता है कि मुझे एग्जाम हॉल से आके थोड़ी रेस्ट चाहिए, रेस्ट करो, प्रॉपर खाना खाओ, राइट. और अपनी जो प्रेपरेशन है या रिविजन है राधा, आई वुड से, उसे प्लान करते जाओ. ठीक है, अपने प्लान्स को फ्लेक्सिबल रखो. मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिया, अब मैं ये टॉपिक कर लेता हूँ, अब मैं ये, बट जस्ट कीप ऑन डूइंग, राइट. आपने ये नहीं, अपने आप को ना वो नहीं करना, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना. आई वुड जस्ट से दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि जितना आप आराम से, कामली, मजे से पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. ठीक है, रादर देन आप अपने आप को ये बोलो कि नहीं नहीं मुझे खाना पीना नहीं है, मुझे सोना नहीं है, मुझे रेस्ट नहीं करनी. अगर आपको लग रहा है माई बॉडी नीड्स रेस्ट, टेक सम रेस्ट, राइट. तो आराम उस दिन में ना आपने जितना, इट इज लाइक अ जनरल थिंग टू टेल कि जितना आप अच्छे से प्लान करके, खा पी के, आराम से, एनर्जी लेके पढ़ोगे उतना अच्छा होगा, रादर देन आप स्ट्रेस लेके पढ़ोगे. इट नेवर बेनिफिट्स यू. एंड लास्ट एंड द फोर्थ वन, उस एक दिन में या उस आधे दिन में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज माइंडसेट रखना है या टारगेट रखना है कि आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है. ये आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट. मैंने जरूर आपसे कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपने शुरू करना है, राइट, लेकिन
कोशिश, आई वुड से कोशिश, यू हैव टू ट्राई टू कवर मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम यही कहते हैं कि ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है, राइट? हम ये नहीं कह सकते कि इसी में से आएगा, ठीक है, दो हम दे तो देते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट देयर इज ऑलवेज अ बॉटम लाइन टू इट कि आपने सब कुछ प्रिपेयर करना है। तो अगर आप ये चीज सोचोगे ना कि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रिपेयर करना है, इट विल हेल्प यू, राइट? एटलीस्ट अगर आप, मैं कहती हूँ 60% टू 80% भी प्रिपेयर करके जाते हो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पास होने के, ठीक है? आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे कि मैंने सिर्फ यही पढ़ना है, मैंने सिर्फ यही पढ़ना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस पढ़ के जाना है, ताकि मेरे चांसेस ऑफ पासिंग भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, राइट? ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। ये मेरी बहुत ही बेसिक टिप है, लेकिन मुझे पता है कि इस टाइम पे इन टिप्स की आपको जरूरत है। यू रियली नीड देम फॉर गाइडेंस, सो यूज देम इन इसी माइंडसेट के साथ और इसी तरीके से आपने उस एक दिन को यूटिलाइज करना है। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट, राइट? माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, and I'll see you tomorrow with another important video for December exams. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.